राजपूत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी सियासी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है और कल तक जो ओबीसी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर सपा में जाने की खबरें आ रही थी, आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मैं फिलहाल सपा में नहीं जा रहा हूं, मैं 14 तारीख को बताऊंगा, यानी 14 जनवरी को बताऊंगा कि मैं राजनीतिक तौर पर क्या करूंगा। अभी सिर्फ मंत्री पद छोड़ा है, बीजेपी भी जल्द ही छोड़ दूंगा। और ये भी उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी को जल्द ही ठोकर मार दी है, दोबारा वापस जाने का सवाल नहीं है। लेकिन कल हमने तस्वीरें देखी थी कि उनकी ये तस्वीर जो अखिलेश यादव के साथ उनकी आई थी, जिसमें उन्होंने स्वागत भी उनका किया है। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य एकदम से अपना स्टैंड बदलते हुए, अपना रुख बदलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं फिलहाल सपा में नहीं जा रहा और 2 दिनों के बाद मैं खुलासा करूंगा कि मेरा अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल से ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। ट्विस्ट लाने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। हमारे साथ बात करने के लिए उन्होंने कल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, आपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है कि आपने बीजेपी की मेंबरशिप से यानी बीजेपी की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है अभी? अरे भूचाल लाने के लिए केवल मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा ही काफी है। आगे भी और भी चर्चाएं हो जाएंगी, लेकिन आज जो आवश्यकता थी, कुंभकर्णी नींद सोने वाली भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध मैंने अपने विरोध के माध्यम से दर्ज कराया। पहले भी उचित प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात समय समय पर रखता रहा, लेकिन सत्ता के उन्माद में, घमंड में चूर भारतीय जनता पार्टी के नेता बात को अनसुनी करते रहे, तवज्जो नहीं दिया। स्वाभाविक रूप से उनकी कुंभकर्णी नींद इसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदार है। आज मैंने जनता के हितों की रक्षा के लिए बहुत सोच समझ करके अपना राजनीतिक फैसला किया है और ये राजनीतिक फैसला भारतीय जनता पार्टी सरकार के ताबूत का अंतिम कील होगा। सर, राजनीतिक फैसला क्या है? कल अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्वागत है। उसका मतलब क्या है कि आपने उनका स्वागत स्वीकार किया या फिर नहीं किया? क्या करें? मेरे इस्तीफे का स्वागत कोई करेगा, मैं उसको धन्यवाद दूंगा। हमारे इस्तीफे का कोई भी स्वागत करेगा, हम उससे धन्यवाद देंगे। हजारों कार्यकर्ता रहे, मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं अभी? 14 जनवरी को वो भी तय हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? तो 2 दिन क्या करेंगे? आज कल 2 दिन हम अपने साथियों से, कार्यकर्ताओं से, जो हजारों की तादाद में कल से लगातार आ रहे हैं, मैं उनसे मिल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उनकी बात को सुन रहा हूँ, उनकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। और जो नहीं आ पा रहे हैं, मैं उनसे टेलीफोन पर संपर्क करके उनसे बात करके उनकी भावनाओं को जानकारी ले रहा हूँ। कल शाम तक मैं अंतिम निर्णय की स्थिति में पहुंच जाऊंगा और 14 जनवरी को उस फैसला को सुना दूंगा। सर, संघमित्रा जी आपकी बेटी भी है, बदायूं से सांसद भी है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने मंत्री पद छोड़ा भी, बीजेपी नहीं छोड़ा है। वो भी आपके साथ आएंगी? देखिए, वो बदायूं की सांसद है, उसका अपना फैसला है। मैं किसी से राय मशविरा करके, किसी से पूछ करके और किसी को आमंत्रित करके अपना फैसला नहीं लेता हूं। ये फैसला सरकार में मंत्री मैं हूं और मंत्रिमंडल से इस्तीफा मैंने दिया है। कौन देता है, कौन नहीं देता है, ये वक्त बताएगा। आज तो सिर्फ मैंने इस्तीफा दिया है। सर, केशव मौर्य जी को जिम्मेदारी दी गई है आपको मनाने की। उन्होंने ट्वीट भी किया कि बैठ करके बात कीजिए। केशव मौर्य जी ने आपको फोन किया? बीजेपी के नेता आपको फोन कर, उनके फोन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? केशव मौर्य जी भले डिप्टी सीएम है, लेकिन हमारे छोटे भाई हैं। वो स्वयं बेचारे की हालत में 5 साल बिताए हैं, इसलिए मुझे उन पर तरस आती है। हमें उन पर कुछ नहीं कहना है। अब वो बेचारे की हालत में रह सकते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो सम्मान स्वाभिमान के साथ हमेशा राजनीति किया है, वो बेचारा की हालत में कभी नहीं रह सकता। बीजेपी नहीं जाएंगे अब वापस? वो बेचारा की हालत में नहीं रह सकता है। बीजेपी जाएंगे कि नहीं वापस जाएंगे? जिस चीज को एक बार किक किया, स्वाभाविक रूप से वहां आने जाने कोई प्रश्न नहीं। आखिरी सवाल आपसे, 14 तारीख को आप बताएंगे। अब लोग ये कह रहे हैं, कल से जब से आपने इस्तीफा दिया, तमाम सोशल मीडिया पे राजनीतिक वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लोगों का टिकट कट रहा था, तो अब जो है अंत समय पर उन्होंने 4 साल तो सत्ता का सुख भोगा और आखिरी में जब चुनाव की बारी आई तो छोड़ के चले गए। वो शख्सियत है जिसको चाहते हैं टिकट दिलाते हैं, जिसको चाहते हैं टिकट नहीं चाहते, जिसको नहीं चाहते नहीं मिलता, जिसको चाहते हैं मिलता है। और कहीं भी रहे उनकी हैसियत कोई नजरअंदाज नहीं करता। टिकट बातें नहीं होती है, बात टिकट की महत्व नहीं है। अच्छा, 5 साल तक फिर यही जनविरोधी नीति का हम साथ दें, जिसका हम अभी तक विरोध करते रहे, उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार अपनी बात करते रहे और बात अनसुनी करने के बावजूद टिकट के लालच में, मंत्री पद के लालच में फिर से हम इनका पाप ढोएं।
ठीक है सर, ये एक धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, कई मंत्रियों के आने की बात हो रही थी, तो 14 तारीख को ही बताएंगे या फिर जो भी आएगा 14 तारीख को उसका फैसला आपके सामने रहेगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य, इनका कहना है 14 तारीख को वो बताएंगे कि राजनीतिक तौर पर वो क्या करने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी जाएंगे या नहीं जाएंगे। अखिलेश को लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया है कि उनका स्वागत कर रहे हैं अखिलेश यादव। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य आगे क्या करें, इसका सवाल, इस सवाल का जवाब 14 तारीख को वो यहीं पर अपने घर पर देंगे। सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।